आज हम बात करने जा रहे हैं एनआईओएस सीनियर सेकेंडरी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है वो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कि टेंस और वॉइस बेस्ड क्वेश्चंस है। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, सो ये अक्टूबर 2017 का है। इसमें आपका लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। चूंकि हम जानते हैं कि दो फॉर्म होता है वर्ब का, एक होता है एक्टिव फॉर्म और दूसरा होता है पैसिव फॉर्म। सो ये लिखा हुआ है पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म का मतलब होता है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म का हमें खास करके यूज करना है। चलिए देखते हैं आगे। माई फ्रेंड वॉज वेरी हैप्पी हर सन्स मेरिटोरियस सर्विसेज डैश एट लास्ट। सो ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले आपको देखना है कि किस प्रकार का ये टाइम, मतलब किस टाइम को इंडिकेशन है। क्या ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है या मिक्स है। तो हम देखते हैं कि ये पास्ट टेंस का टोटल है आपका, राइट। टोटल आपका पास्ट टेंस का है क्योंकि हमने वॉज देखा, माई फ्रेंड वॉज वेरी हैप्पी, तो इसे आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा जो है हम पूरे देखते हैं, राइट। तो इसमें जो तीनों सेंटेंस में हम देखते हैं, तीन या चार है, 1 2 3 3 है। तो इसमें हम देखते हैं कि सेंटेंस जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है और किसी न किसी के द्वारा कंप्लीट किया गया है, और इसीलिए हम समझते हैं कि यहाँ पे ये आपका पास्ट टेंस का होगा। सारे एक्शन पास्ट में ही है। तो चलिए देखते हैं, राइट। इसमें होगा ए में, इसमें होगा वर रिकॉग्नाइज्ड, राइट। WERE वर रिकॉग्नाइज्ड, RECOGNISED। रिकॉग्नाइज में केवल डी लगा देना है तो ये आपका बन जाएगा, राइट। जैसा कि मैंने कहा था कि सेकेंड फॉर्म लगता है स्टोरी वाले में, राइट। अगर वही स्टोरी हो या इंसिडेंट हो और पैसिव फॉर्म का हो तो उसमें वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म का होता है, लेकिन वही अगर एक्टिव फॉर्म होता तो उसमें सेकेंड फॉर्म का यूज होता, राइट। तो चलते हैं बी में। बी में कह रहा है ही डैश विद अ गैलेंट्री मेडल, तो यहां पे हो जाएगा ही वॉज डेकोरेटेड। तो WAS वॉज एंड देन डेकोरेट में डी लग जाएगा, DECORATED। फिर सी में देखते हैं, सी में हो जाएगा वॉज सेलिब्रेटेड। सो WAS वॉज सेलिब्रेट में डी लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ई है, CELEBRATED। अब चलते हैं 10 में। 10 में कह रहा है अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो यहाँ पे पूरा क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि अप्रोप्रिएट एक्टिव फॉर्म में भरना है या पैसिव, लेकिन हमें ये सेंस जाता है कि अधिकतर ये आपका टेंस का ही होता है, एक्टिव फॉर्म की ही मांग करता है। कहीं कहीं पैसिव हो जाए वो अलग चीज होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें टाइम के पहचानने का कि किस टाइम की बात कही जा रही है, पास्ट या प्रेजेंट और फ्यूचर, तो हम देखते हैं यहाँ पे वेन हिज ब्रदर्स फीट, ओके, आई द टीयर्स रन डाउन। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल जो है आपका पास्ट का ही पूछा गया है। ये पास्ट का ही है, टोटल प्रेजेंट का हो ही नहीं सकता क्योंकि एक इंसिडेंट की बात की गई है। और यहाँ पे लास्ट में आप देख भी रहे हैं वॉज सो सैड, राइट। और यहाँ पे कुछ एक्शन करने की बात की गई जो एक्शन आपका पास्ट में हो चुका है, जैसे कि सी का, ब्रेक का, कैन स्पीक का और मेंशन का, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन ही मेंशन्ड, क्योंकि हमने बताया था कि सेकेंड फॉर्म का मेनली यूज होता है अगर पास्ट हो तो, राइट। सो व्हेन ही मेंशन्ड, तो ईडी लग जाएगा मेंशन में। मेंशन मतलब जिक्र करना होता है, MENTIONED। दूसरे में देखते हैं आई सॉ, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सी का, सी का सेकेंड फॉर्म होता है शॉ, एंड थर्ड फॉर्म होता है सीन, SAW, सॉ होता है सेकेंड फॉर्म, एंड सीन होता है SEEN, वह होता है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सॉ लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा, राइट। उसके बाद से हम देखते हैं रन डाउन हिज फेस एंड देन ही डैश ऑफ, क्योंकि ये जो सीरीज ऑफ एक्शन है ये कंप्लीट हो गया है, राइट। और जब इस प्रकार के कंप्लीशन की बात हो तो हम सेकेंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। सो ही ब्रोक ऑफ, राइट। ब्रेक का आपका ब्रोक होगा और ब्रोकन होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सो सेकेंड फॉर्म होगा BRE। सो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। तो यहाँ पे ब्रेक का ब्रोक हो जाएगा BROKE,
right? So he broke off his lecture saying he was so sad that he dash. तो यहाँ पे कैन स्पीक की जगह पे यहाँ पे कुड स्पीक हो जाएगा, राइट? अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वह सो दैट वाला स्ट्रक्चर है, और सो दैट और इस इधर होना चाहिए कांट स्पीक होना चाहिए, लेकिन कांट स्पीक सॉरी कुडंट स्पीक होना चाहिए, लेकिन कुडंट स्पीक इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नो लॉन्गर ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि नेगेटिव है, राइट? तो इसलिए हम नॉट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नहीं तो 2 बार नेगेटिव लगाने पे अफर्मेटिव का सेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो डी में आंसर होगा ही कुड स्पीक, राइट? अब हम आगे आते हैं आपके अप्रैल 2017, ये सीनियर सेकेंडरी का ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में से लिया गया है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, राइट? तो यहाँ पे पूरा क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे पैसिव फॉर्म ही भरना है, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म, और बी का जो फॉर्म होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट? और बी भी होता है बी ई या बी ई आई एन जी बिंग, और बी डबल ई एन बीन। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि टाइम किस टाइम की बात किया जा रहा है, टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अगर हम पूरे में देखें तो ये फास्ट की ही बात की जा रही है, क्योंकि आप देखिए वांटेड, आनंदी वांटेड सेकेंड फॉर्म है, राइट? टू गेट एजुकेशन एंड बिकम अ नर्स, राइट? अब आगे देखते हैं हम अ प्राइवेट ट्यूटर, ओके, स्पेशल कोचिंग डैश, ओके, शी डैश। सो यहाँ पे पूरा अगर देखें तो ये आपके एक तरीके से आइडिया लग जाता है कि ये पास्ट टाइम की ही बात किया जा रहा है कि कौन कौन सा एक्शन किया गया। तो चलते हैं, आनंदी वांटेड टू गेट एजुकेशन एंड बिकम अ नर्स, राइट? अ प्राइवेट ट्यूटर वॉज अरेंज्ड, तो WAS हो जाएगा वॉज, तब हो जाएगा ARRANGED अरेंज्ड, क्योंकि अरेंज में ही डी लग जाएगा। स्पेशल कोचिंग डैश, तो गिव का गिवन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म GIVEN, और उसके पहले लग जाएगा वॉज। स्पेशल कोचिंग वॉज, क्योंकि स्पेशल कोचिंग जो है वो आपका सिंगुलर फॉर्म है, तो स्पेशल कोचिंग वॉज गिवन टू हर बाय हर कॉलेज टीचर्स आफ्टर कॉलेज आवर्स। शी वॉज एनकरेज्ड, शी के साथ यहाँ पे वॉज आएगा, WAS वॉज, और फिर से एनकरेज है उसमें डी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ENCOURAGED एनकरेज्ड। अब ये हो गया। अब हम 10 देख लेते हैं, इसी का 10 जो है वह किस टेंस में है, तो आप इसमें भी देखिएगा टोटल, तो ये आपका पास्ट की बात की गई है। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये मैटर है आपके एक्सपीरियंस का। जितना ही आप क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, जितना ही पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको जो सेंटेंस जो कनेक्ट किया जाता है ना एक पैराग्राफ में, राइट, तो आपको पता चलेगा, और उससे पता चल जाएगा कि सारे के सारे प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या मिक्स है, प्रेजेंट पास्ट दोनों है, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे मेट सेकेंड फॉर्म है, 10 ईयर्स बिफोर यानी 10 साल पहले की बात की गई, तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस है क्योंकि हैड का भी यूज़ हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे करके हम देख रहे हैं हु लुक्ड, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म है, तो हमें पता चल रहा है कि नहीं ये आपका पास्ट टेंस का ही है, राइट। और इस प्रकार के सिचुएशन में सिंपली कोई एक्शन हो रहा हो, मतलब एक्शन हो चुका हो, तो उसके लिए केवल एक ही फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म, और इसमें भी वही आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आई हैड लास्ट सीन हो जाएगा SEEN। यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हैड लगा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे SEEN सीन होगा। अब कहेंगे कि हैड कैसे यूज हुआ, जबकि आपने बताया था सेकेंड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है। बिफोर कहने का मतलब हुआ कि जब वो सुशीला से मिला, यहाँ पे क्या लिखा, आई मेट सुशीला इन मुंबई इन 2010, यानी वह सुशीला से 2010 में मिला। और फिर दूसरा कह रहा है कि आई हैड लास्ट सीन हर 10 ईयर्स बिफोर, और मिलने से 10 साल पहले उससे मिला था। ये जो डेडलाइन है ना, आई मेट सुशीला इन मुंबई इन 2010, ये तो पास्ट है ही, लेकिन उसके 10 साल पहले वो मिला था, मतलब देखा था उसको या मिला था, राइट। तो पास्ट का भी पास्ट है,
राइट तो इसलिए यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बिफोर है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, खास करके 10 ईयर्स बिफोर, कि ये आपका पास्ट की हम बात कर रहे हैं। राइट अब हम आगे चलते हैं। शी स्टिल लुक्ड, LOOKED, लुक्ड वेरी यंग, तो LOOKED हो जाएगा, चूंकि एक्चुअली के बाद यहाँ पे ईडी का प्रोनाउंसिएशन तो आता है, इसलिए मैंने लुक्ड कहा। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन का मैटर यहाँ नहीं है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगना चाहिए। शी हैड हो जाएगा, हैज़ का सेकंड फॉर्म होता है हैड। शी हैड अ प्रीटी टीन एज डॉटर with her who looked very smart. We were happy to see each other after a long time. So after a long time कहने का मतलब ये इंडिकेशन है कि कोई चीज़ हैपन हो चुका है, कुछ ही होने का काम हो चुका है, या जो भी हो। राइट तो यहाँ पे आपका है वी वर हैप्पी टू सी ईच अदर आफ्टर लॉन्ग टाइम, वर हो जाएगा, यानी WERE वर। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आर दे दिया है, जबकि BE देना चाहिए। राइट तो चलिए ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। राइट ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9 और ये अक्टूबर 2016 से लिया गया है, सीनियर सेकेंडरी का ही सारे हैं। इसमें पूरा क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे भी है कि अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म का है, आपको करना है। और पूरा जब आप पढ़ते हैं गैलीलियो के बारे में तो आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा पास्ट है, और जब पास्ट है और पैसिव है तो सीधी सी बात है वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तब तक यूज होगा जब तक कि कोई ऐसी बात नहीं कही जाए जो मतलब जो चल रहा था, या जो पास्ट के भी पहले पास्ट मतलब काम हुआ हो। राइट तो ये हमें ध्यान देना है इन चीज़ों को। यहाँ पे सिंपली कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो, राइट कंप्लीट हुआ हो, तो वहाँ पे हम केवल सेकेंड फॉर्म का टेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन पैसिव फॉर्म में उसी को वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो गैलीलियो वॉज कॉल्ड, WAS वॉज, CALLED कॉल्ड। आगे देखते हैं ही वॉज फोर्स्ड, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा क्योंकि ही है, FORCED फोर्स्ड, केवल फोर्स में डी लगा दिया मैंने। फिर आगे चलते हैं ही वॉज अलाउड, तो WAS वॉज और देन अलाउ में ED लग जाएगा, यानी ALLOWED। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पे आपका लिखा, यहाँ पे भी सेम है, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी यहाँ पे पैसिव फॉर्म का इंडिकेशन नहीं है। तो हमें ये समझना है खास करके एक्टिव फॉर्म ही भरना होता है, कभी कभार पैसिव फॉर्म देता है, नहीं तो एक्टिव फॉर्म ही होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आपका अगर पैसेज पढ़ें 10 का तो आपको पता चलेगा ये भी पास्ट टेंस का है। तो हम देखते हैं कि अधिकतर पास्ट टेंस में ही पूछा जाता है। आफ्टर अ वाइल दे केम बैक, दे केम टू अ थिक पैच ऑफ वुडलैंड एट द चाइल्ड, तो केम हो जाएगा CAME। एट द चाइल्ड कॉम्प्लेन्ड, ED लग जाएगा कॉम्प्लेन में, COMPLAINED, complained of hunger and thirst. She climbed climb है वहाँ पे ED लग जाएगा, CLIMBED, over the fence with him and sitting down behind a large rock she gave him a breakfast out of a little package. So she gave हो जाएगा GAVE। तो जब भी हम कोई इंसिडेंट हो या जब भी कोई घटना को याद करते हैं या जब भी कोई पल को याद करते हैं, सारा कुछ पास्ट में ही होता है। राइट तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया, ये अक्टूबर 2016 से ही लिया गया था। ओके आगे चलते हैं। ओके सो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें वेन गिरीश से लेकर के सिस्टर तक, तो ये सारे के सारे आपके पास्ट में हैं, और ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है वो कह रहा है कि अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म भरना है वर्ब का। तो चलिए देखते हैं। राइट सो वेन गिरीश was
transfer. So WAS was and then TRANSFERRED, यानी ट्रांसफर जो लिखा हुआ है उसमें आर को डबल करके ईडी लगा देते हैं तो आपका हो जाएगा ट्रांसफर्ड, राइट। फ्रॉम करनाल टू दिल्ली अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन was made. WAS was MADE made, क्योंकि मेक का सेकेंड थर्ड फॉर्म भी मेड ही होता है, मेक मेड मेड। फिर उसके बाद से हो जाएगा नियर बाई स्कूल टुक केयर वॉज टेकन केयर, राइट। ओके सॉरी, अगर ये अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन वॉज मेड, ठीक है, WAS वॉज एंड MADE मेड, ठीक है। और आगे चलते हैं सी में, तो ये था वॉज टेकन, WAS वॉज TAKEN टेकन। अब यहाँ पे आप पूरे पैसेज की बात करें, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में नहीं किया हूँ, एक्सप्लेनेशन तो किया है लेकिन पूरा डिटेल में नहीं किया हूँ, ताकि मतलब कहीं ऐसा ना हो आपको कंफ्यूज हो जाए या आप बोरिंग फील करने लगे। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि जब गिरीश जो है ना ट्रांसफ़र किया गया करनाल से दिल्ली, तो जो अकोमोडेशन के लिए अरेंजमेंट करना था वह किया गया उसके भाई के द्वारा, और जो एडमिशन करने की बात की गई है वह किया गया उसकी बहन के द्वारा। तो ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, सो ये भी आपका टोटल पास्ट में ही है, राइट, क्योंकि आप कुछ चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, आई डैश अक्रॉस द डेजर्ट विथ शेख महमूद एंड हिज कारवान, ये आपका वर्ड लिखा हुआ है, राइट। ये आपका टोटल आपका पास्ट टेंस का है, और यहाँ पे अप्रोप्रिएट फॉर्म का भरना है, यानी खास करके यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगा। कहीं कहीं आपका पैसिव वॉइस पूछते तो वहाँ पे वॉज या वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म आ सकता है, राइट। तो हम ये देखते हैं, आई डैश अक्रॉस द डेजर्ट, आई ट्रेवल्ड, क्योंकि आई वॉज ट्रेवल्ड नहीं होगा, आई ट्रेवल्ड। सो एल लास्ट में है तो एक और एल जुड़ जाएगा और तब ईडी लगेगा। सो आई वॉज ट्रेवल्ड, सो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज ट्रेवल्ड, यानी WAS वॉज TRAVELLED। और फिर आगे चलते हैं, अक्रॉस द डेजर्ट विथ शेख महमूद एंड हिज कारवा, राइट। द शेख वॉज यहाँ पे लग जाएगा, वॉज अकम्पनीड बाय 19 मेन। सो यहाँ पे वॉज अकम्पनीड लग जाएगा, WAS वॉज ACCOMPANIED अकम्पनीड, राइट। अब बाय 19 मेन हु टुक केयर, TOOK टुक हो जाएगा यहाँ पे, टुक केयर, और लास्ट में हो जाएगा टुक केयर ऑफ हिज कैमल्स। शेख्स कमांड्स वर द ओनली लॉज दैट द मेन ऑफ द कारवा न्यू, KNEW न्यू। तो ये आपका रहा। बीच में हमने देखा था कि यहाँ पे पैसिव वॉइस का भी था, तो हम स्ट्रक्चर देख के हमें पहचान में हो जाना चाहिए कि कहाँ पे हमें किस पैसिव का स्ट्रक्चर लागू होगा या आपका एक्टिव फॉर्म का लागू होगा, अगर दिया होता है अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में मैं फिर आपको अगले जो है सेकेंडरी कोर्सेज की मैं बात करूँगा। सेकेंडरी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस लेकर के मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।